पूरी शिया तारीख में अबुल हसन इब्ने अकील उम्मानी से लेकर आज तक, अच्छा बहुत से लोगों को यही पता नहीं कि जब इमाम की गैबत शुरू हुई तो उसके बाद हमारा फर्स्ट मर्जे कौन था। और यह पता होना जरूरी भी नहीं है, क्योंकि कब्र में आपसे यह नहीं पूछा जाएगा कि पहला मर्जे कौन था, दूसरा मर्जे कौन था। पूछा जाएगा तुम जब पैदा हुए तुम्हारे बालिग होने के वक्त मर्जे कौन था, तुमने उसकी तकलीद की कि नहीं की। तो अगर नहीं मालूम कि पहला मर्जे कौन है तो नो प्रॉब्लम, वांदा नहीं। हाँ, ये नहीं मालूम कि पहला इमाम कौन है। आप कहें कि जी जिस तरह करंट मर्जे, तो करंट इमाम हमको पता है कि 12वें हैं, बस और कुछ नहीं पता, वो पूछा जाएगा। पूरे 12 इमामों के नाम पूछे जाएंगे, चुनाचे वो मालूम होना जरूरी। मर्जे के बारे में नहीं पूछा जाएगा। तो वो जो बात मैंने कही कल रात को, जिसकी वजह से ये सवाल सामने आया कि वो चीज़ों की तैयारी पहले करें जो कब्र में पूछी जाएं। बाकी चीज़ें भी इंफॉर्मेशन के लिए आप हासिल करते रहिए, लेकिन मैंने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया, लेकिन चूँकि ये लफ्ज़ का प्रोनाउंसिएशन मेरा बहुत ख़राब है। प्रायोरिटी आप देंगे, प्रायोरिटी आप देंगे कब्र के सवाल को। प्रायोरिटी का मतलब ही है कि दूसरी चीज़ें भी आप मालूम करें। तो पहला मर्जे अबुल हसन इब्ने अकील उम्मानी हज़्ज़ा, ओमान मस्कत के इलाके के एक ही मर्जे आज तक शिया तारीख में गुजरे। इंडिया पाकिस्तान में तो एक भी मर्जे नहीं गुजरा, मस्कत में एक, और वो पहले ही थे। वहाँ से लेके आज तक कोई टाइम पीरियड ऐसा नहीं रहा जब एक वक्त में एक मर्जे हो, सिवाय शेख तूसी के 80 साल बाद तक। फ्रॉम शेख तूसी से लेके 80 साल, वो जमाना था कि सिर्फ एक मर्जे था। नहीं, मर्जे उस वक्त भी बहुत थे। वो अपनी मर्जियत छुपा के रखते थे। एक खास वाक़े की वजह से उधर मैं नहीं जाऊंगा, वरना फिर ये क्वेश्चन आंसर सेशन तकरीर बन जाएगी। पूरी शिया तारीख हर दौर में 4, 5, 7, 8, 10 मर्जे रहे। तो मसला ये नहीं है कि शियत में आगा हकीम तक एक मर्जे था, उसके बाद कई हो गए। आगा हकीम तक भी कई मर्जे थे, बल्कि खुद आगा मोहसिन हकीम की मर्जियत जब शुरू हुई थी तो उस वक्त ये प्रॉब्लम इंडिया पाकिस्तान में आ गया था कि आगा बुरोजर्दी भी एक बहुत बड़े मर्जे, आगा मोहसिन हकीम भी बहुत बड़े मर्जे, दोनों बराबर के, किसकी तकलीद करें। लेकिन आगा बुरोजर्दी के बाद सिर्फ आगा हकीम का नाम रहा। उन्हीं के ज़माने में 11 बड़े बड़े मराजे उनके लेवल के मौजूद थे। तो सवाल ये बनेगा कि इंडिया और पाकिस्तान में आगाए मोहसिन हकीम तक सिर्फ एक नाम आता था और फिर उसके बाद कई नाम आने लगे। लेकिन शीयत में, यानी ईरान, इराक, मिडिल ईस्ट, बाकी पूरी दुनिया जहाँ जहाँ शीयत, वहाँ कभी भी 5 से या 4 से कम मर्जे तो रही ही नहीं। अब ये सवाल कि फिर इंडिया पाकिस्तान में दूसरे नाम क्यों नहीं आते थे। उस जमाने का कम्युनिकेशन इतना कमजोर और वीक था कि हमें पता ही नहीं चलता था नजफ में क्या है, क़ुम में क्या है। अगर आप 60s में अपने नाना और दादा से उनकी जियारत का हाल सुने जो 50s और 60s में हुई थी, जब लोग जियारत के लिए जाते तब मिलते थे 4-5 मराजे से, हाथ मिलाते थे, बोसा देते थे, जियारत करते थे, आ जाते थे। और उस वक्त उनको पता था कि नजफ में मसलन 6 बड़े बड़े मर्जे। लेकिन जो कि इंडिया और पाकिस्तान में हर आदमी जियारत पे नहीं जाता था, और जियारत पर जाने वाले भी मेजॉरिटी तकलीद को नहीं जानती थी। तो खुलासा ये हुआ कि मर्जे हर ज़माने में 7-8 तो एक टाइम में एक लेवल के रहें। हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं आती थी, तो वो हमारा ऑब्जेक्शन बिल्कुल गलत है कि आगा हकीम तक तो एक मर्जे हैं, बाद में कई कैसे हो गए। उस वक्त भी कई थे, और ईरान में और इराक में उन सब की तकलीफ भी होती थी। अब मैं इसको जितना फैलाऊंगा, क्योंकि ये मेरा बहुत ही फेवरेट टॉपिक है, एक तो मर्जियत, फिर हिस्ट्री,
और फिर आगाए मोहसिन हकीम और आगाए बुरोजर्दी के हालात, इसलिए मैं खुद अपने आप को रोक रहा हूं। अब यहां पे एक बात मैं और अर्ज कर दूं, इंडिया और पाकिस्तान में 40s तक वो एक मर्जे की भी तकलीद नहीं होती थी। चले बाद में आगाए अबुल हसन इस्फहानी हमारे वो मर्जे हैं जिनका 1935 से 45 तक 10 साल मर्जियत का पीरियड रहा है। 35 से स्टार्ट हुआ आगा अबुल हसन अल इस्फहानी, जिन्होंने यमन के 10,000 जैदी शियों को वादी सलाम के कब्रिस्तान में इमाम ज़माना की ज़ियारत करवा के शिया किया, वो आगा इस्फहानी। वादी सलाम में हम जाते हैं नजफ की ज़ियारत में, तो जनाब साले और जनाब हूद के रोज़े की ज़ियारत करते हैं और कुछ लोग वापस आ जाते हैं, कुछ आगे बढ़ते हैं। तो मकाम इमाम ज़माना एक नज़र आता है उस बाग के अंदर। वो कौन सी जगह है जहाँ आगा इस्फहानी ने तकरीबन 10,000, आज बहुत मशहूर है यमन के हौसी यानी जैदी, 10,000 जैदियों को इमाम की ज़ियारत कराई और उसकी वजह से वो शिया हुए, वो आगा इस्फहानी। शायद आपने मजलिस में ये वाक़या इसलिए सुना हो कि आजकल यमन और वहाँ के जैदियों के हालात डिस्कस होने लगे हैं मिंबर पर। तो आगा अबुल हसन इस्फहानी पहले मर्जे थे जिनका नाम इंडिया और पाकिस्तान में पहुंचा। उस वक्त तो एक ही मुल्क था, फिर आगाए बुरोजर्दी, फिर आगाए हकीम, फिर हमारा ज़माना। तो उससे पहले तो एक मर्जे की तकलीफ भी नहीं होती थी। कल का सवाल यह था कि आगाए हकीम तक एक मर्जी है, बाद में कई हुए, लेकिन आगाए हकीम तीसरे ही मर्जे हैं, उनसे पहले वो एक की भी तकलीद नहीं थी। वजह, रीज़न यही मसला, मजबूरी। मर्जे की तकलीद हम क्यों करते हैं? ये इमामत तो है नहीं। मर्जे की तकलीद सिर्फ इसलिए करते हैं कि हमारे जितने फ़िक़ही मसाइल हैं उसको जवाब मिले। अब 35 से पहले ना पोस्ट का निज़ाम है, ना टेलीफोन का सिस्टम है। ये मैं मोबाइल की बात नहीं कर रहा हूँ, वो जो पुराने ज़माने के पुराने लैंडलाइन जिसे हम पाकिस्तान में कहते हैं, वो फ़ोन भी नहीं थे। मसले आपको पेश आएंगे तो वो एक मर्जे जो नजफ में है उससे भी आपका कांटेक्ट नहीं होगा। और इसके साथ एक चीज़ और ऐड कर लें, और वह मुसलमान जितने हुक्मरान गुजरे हैं उनकी बदकिस्मती। यूरोप में 16वीं सेंचुरी में प्रेस किताबों की प्रिंटिंग शुरू हो गई और उसके बाद इल्म ने बहुत तरक्की की, हर आदमी के हाथ में किताब पहुंच गई। मुसलमान बादशाह प्रेस से बहुत चिढ़ते थे, डरते थे, घबराते थे, खौफ होता था लोगों में किताबें पढ़ के अवेयरनेस आएगा तो हमारे खिलाफ कोई बगावत या रेवोल्यूशन होगा। शाहजहां ने ताजमहल बना दिया, आलमगीर ने एक बहुत शानदार मस्जिद बना दी, और मुग़लों से पहले वह ऐबक ने दिल्ली में वो कुतुब साहब की लाट बना दी। ये सब बनाते रहे, प्रेस एक भी नहीं लगाया। जब इंडिया में अंग्रेज आए तब प्रेस लगे। अब ये तो ज़रा पता नहीं चल रहा है कि मैं क्वेश्चन आंसर कर रहा हूँ कि मजलिस पढ़ रहा हूँ। तो प्रेस नहीं थे तो किताबें भी नहीं थी। अब मर्जे के फतवे लोगों को कैसे मिले? खाली वुज़ू का तरीक़ा सीखने के लिए 6 महीने लगेंगे फतवा आने में। आज भी हर मर्जे की किताब में कि अगर आपको कोई मसला आज पेश आ जाए और अपने मर्जे से कांटेक्ट ना हो तो नॉन मर्जे की तकलीद करें। नॉन मर्जे यानी मुज्तहिद तो होना चाहिए एटलीस्ट। तो उस वक्त के हालात में आगा इस्फहानी से पहले 35 से पहले एक मर्जे की भी तकलीद नहीं होती थी, लोकल हिंदुस्तान के उलमा की तकलीद होती थी। वो मजबूरी थी। जब अंग्रेज़ों का सिस्टम और फिर पोस्ट और टेलीफोन मजबूरी ख़त्म हुई, अब मर्जे की तकलीद शुरू हुई। लेकिन एक ही मर्जे का नाम आया, सिर्फ 3 ये मर्जे गुजरे जो एक थे, और उसके बाद फिर कम्युनिकेशन बहुत फास्ट हुआ तो अब कई नाम आ गए। ये 2 सवालों के ऐसे जवाब जिसको हम फ़िक़ही जवाब भी समझ सकते हैं और इसको ज़रा हिस्ट्री भी समझ सकते हैं। तो इन शॉर्ट ये है कि मर्जे हमेशा एक से ज़्यादा रहे। सिर्फ शेख तूसी को जो मौला ने ख्वाब में एक पैगाम दिया तो उसके बाद लोगों ने मर्जियत छोड़ दी। मराजे थे, मर्जियत छोड़ दी। और
मजबूरी का मसला कि जब मसला पता ना चले तो तुम्हें क्या करना है।